This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। हमारे साथ ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की लीगल कमेटी की प्रेसिडेंट है मोहतरमा हवा लधानी एडवोकेट, जो कि एडवोकेट हैं शरीयत कोर्ट में और हाई कोर्ट की। आज इनसे हम ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं और इनसे इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हवा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रचिंदा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपना सुनाए, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हम चाह रहे थे इतने दिनों से लेना, लेकिन बस आपकी मसरूफियात माशाल्लाह से जिस तरह की हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कहने पे तशरीफ लाई, मुझे बहुत बुलाया। शुक्रिया आपका भी रचिंदा कि आपने भी हमें मौका दिया कि हम आपके जो है इस चैनल पे आए और अपने ख्यालात का इजहार कर सके। बहुत जी। शुक्रिया आपका भी। जी हवा, तो आप देखती होंगी हमारे चैनल से सबके जो हम इंटरव्यूज कर रहे हैं हम्म। माशाल्लाह। आज हमें मौका मिला है आपसे बातचीत करने का, तो हमें कुछ अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दें, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताइए। मैं जो हूँ, मेरा ताल्लुक ओखाई मेमन जमात से है। ओके, मैं ओखाई मेमन जमात की बिरादरी की पहली एडवोकेट हूँ, लेडी एडवोकेट हूँ। और इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी रही हूँ। ये जो यूथ सर्विसेज है, शोबा खवातीन की, जो पाकिस्तान, ये सॉरी, ओखाई मेमन जमात के प्लेटफॉर्म पे। ओके, इसके साथ साथ जो है मैं खारदर मीठादर की काउंसलर भी रही हूँ, लेडीज विंग की चेयरपर्सन भी रही हूँ सदर टाउन के अंदर। और साथ ही साथ जो है मेरा ये जो टाउन के जो नाजिम थे, उनकी मैं लीगल एडवाइजर भी रही हूँ। पाकिस्तान बिजनेसमैन एसोसिएशन जो है, इसकी मैं स्पेसिफिकली जहां तक देखा जाए तो वाइस चेयरपर्सन रही हूँ। और एक साल के लिए जो 2006-2007 का जो उनका इलेक्शन था, इसमें मैं विनर थी। पाकिस्तान बिजनेसमैन एसोसिएशन जो है, इसमें 2014 से लेकर 2016 तक मैं वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। और साथ ही साथ जो है हमारी ओखाई मेमन जमात, ओके, ओखाई मेमन जमात की जो लीगल एड कमेटी है, उसकी कोऑर्डिनेटर भी हूँ। साथ ही साथ जो है ओखाई जो हमारी यूनियन काउंसिल थी, जब मैं काउंसलर थी तो हमारी जो यूनियन काउंसिल थी उसमें इंसाफ कमेटी जो थी वो मैं चलाती थी। मैंने बाकायदा एज अ चेयरपर्सन जो है इलाके के मसाइल को सुना और उनका हल भी निकाला और उनका हल भी किया। बहुत सारे मामला जो है वो सेटलमेंट के थ्रू सॉल्व किए और बहुत सारे मामला जो है कोर्ट की तरफ भी लेकर गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो है मुझे लोगों की खिदमत करने का भरपूर मौका दिया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है मेरा जो मेन ओखाई मेमन जमात जो है, सॉरी, मेरी मेरी जो एजुकेशन है, ठीक है, मेरी जो एजुकेशन है, एम ए LLB हूँ। ओखाई मेमन जमात ने मुझे बाकायदा गोल्ड मेडल दिया है, क्योंकि मैंने इस्लामिक स्टडीज के अंदर जो है मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, सबसे हाईएस्ट नंबर्स थे। और स्पेसिफिकली जो है फिर इसके बाद मेरी जो कॉलेज है, रोनिक इस्लाम गवर्नमेंट कॉलेज, ओके, रोनिक इस्लाम गवर्नमेंट की मैं लेक्चरर रही हूँ अपनी टीचर की जगह पे। मेरे उस्ताद ने मुझे अपनी जगह पे जो है एज अ एज अ लेक्चरर जो है अपॉइंट करके गई थी। 6 महीने मैंने उनके उनके उनकी जगह पे बच्चों को पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मैं हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ, मैं शरीयत कोर्ट की एडवोकेट हूँ। और शरीयत कोर्ट की जो एडवोकेट बनी, इसमें भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, वो ये था कि मैंने खुला को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी, हाई कोर्ट के अंदर शरीयत कोर्ट की जब टीम आई थी, 3 रुकनियों के। और देन इसके बाद ये कि मेरा वो केस रिपोर्टेड भी हुआ, PLD 2018 पेज नंबर 1 कराची में। और इसी इसी बात पर जो है वो शरीयत कोर्ट की जो टीम थी, वो पाकिस्तान जब, सॉरी, जब कराची आई तो इन्होंने जो है जिम खाना में एक प्रोग्राम रखा। चीफ जस्टिस ऑफ शरीयत कोर्ट की तरफ से बाकायदा हमें इनवाइट किया गया, हम उस प्रोग्राम में गए। और फिर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई शरीयत कोर्ट ने हमें शरीयत कोर्ट का जो है एडवोकेट बनाया, हमारी रजिस्ट्रेशन की। और 2000 ये 2023 में 12 जनवरी 2023, ओके, इसमें जो है बाकायदा शरीयत कोर्ट ने हमें ये सर्टिफिकेट इशू किया था। तो बहरहाल काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। यूनाइटेड ग्लोबल फोरम जो है उस पे मैं एज अ प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ। और मेरे साथ जो है हनीफ डेडी साहब एज अ जनरल सेक्रेटरी भी काम कर रहे हैं। ओके हवा, इतनी सारी चीजें आपने हमें बता दी हैं, तो हम किस किस के बारे में आपसे बात करें, किस किस के बारे में पूछे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी आप मसरूफ खातून और इतनी सारी चीजें लेके चल रही हैं।
तो कुछ आप अदबी अदबी खिदमत के बारे में भी हमने सुना है आपका, तो उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं। मैं जब 9th क्लास में थी तो मैंने हमदर्द नौनिहाल के अंदर एक कहानी लिखी थी। इस पर जो है मेरी जो प्रिंसिपल थी हसीना मोइन साहिबा, उन्होंने मुझे जो है राइटर का सर्टिफिकेट दिया। फिर इसके बाद मैं अखबारात वगैरह में लिखती रही, आर्टिकल्स लिखती रही, अफसाने लिखती रही। फिर जो है वो मेरे उस्ताद थे रागिब मुरादाबादी साहब। अच्छा, सॉरी, इससे पहले बताऊंगी कि ओखाई मेमन जमात का एक रिसाला निकलता था पैगाम। उसकी मैं सफाई खवाती सफा जो लेडीज पेज होता है, मैं उसकी इंचार्ज थी। दहशत गर्दी रागिब मुराद आबादी की एक किताब है, ये वो किताब है। इस किताब के अंदर जो है मैं चूंकि इनकी शागिर्द रही हूँ, रागिब रागिब आबाद मुराद आबादी साहब की, क्योंकि मैं शायरा हूँ, शायरी करती हूँ, तो बड़े बड़े शोरा के साथ मेरा इसमें नाम मौजूद है। सबसे एंड में देखिएगा मेरा नाम मौजूद है। और मजेदार बात यह है कि मैं जो हमारी वकला बरादरी है, ठीक है ना, उन्होंने भी जो है एक हल्का जो है शोराय बार है हमारा, उसकी मैं मेंबर हूँ। हम मुशायरे करते हैं, हम अदबी जो है वो महफिल करते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ी इंजॉयमेंट होती है। और स्पेसिफिकली जो है बस लिखने लिखाने से शुरू से मेरा एक लिंक, एक इंटरेस्ट रहा है। बड़ा मजा आता है। मैं तो समझती हूँ कि कुछ होना चाहिए जिंदगी के अंदर, ये इस तरह की भी सरगर्मियां होनी चाहिए। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि वकीलों को हमने जरा और बहस करते हुए देखा है, और वो शायरी भी करते हैं। होता है, जिंदगी का पार्ट है, वकील हर पार्ट पे चलता है। सही बात है। और अगर हम बात करें आपके बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, तो इसके बारे में भी आप बताएं थोड़ा सा। मैं पाकिस्तान बिजनेसमैन एसोसिएशन जो है, ठीक है, इसकी वाइस चेयरपर्सन रही हूँ। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान स्मॉल इंडस्ट्रीज, ओके, 2006 में मैं इनकी भी वाइस चेयरपर्सन रही थी। मसला ये है कि मैंने हमेशा जो भी बिजनेसमैन के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम किया है। मैंने एग्जीबिशंस भी लगाई है। मैंने अपना अपना जाती एक प्रोडक्ट भी जो है वो किया था, आफ्ताब वॉशिंग पाउडर के नाम से। मैंने एग्जीबिशंस भी की थी। मैंने जो है वो क्या कहते हैं, बिजनेसमैन जितने थे वो हमारे पास आते थे अपने मसले मसाइल लेकर, हम उन्हें सुना करते थे, हम उसको भी उनका भी हल निकाला करते थे। अच्छा, जो अगर कानूनी मसले होते थे तो हम इनको कोर्टों में सॉल्व करते, अगर लॉ से कनेक्टेड नहीं होते और बिजनेस के एंगल से होते तो फिर हम एग्जीबिशंस के इनके उनको अरेंज करवा के देते हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे आउट ऑफ पाकिस्तान हो। तो ये है कि ये काम हमने किया बिजनेसमैन के लिए, मेंबरशिप्स वगैरह करवाई, सब बहुत कुछ। बस ये एक लंबी तवील फहरिस्त है काम करने की, और करते रहे। और बिजनेसमैनों के लिए जो है काफी काफी काम किया हमने। सही। तो हवा, अब इस हवाले से बताइए हमें कि ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का आपने कहाँ सुना, कहाँ देखा, किससे पता चला, क्यों ज्वाइन किया? मेरा मैं स्पेसिफिकली मैं जिलानी सेंटर के अंदर मेरा ऑफिस था टावर पे, ओके, 2001 में। क्योंकि मैं तकरीबन मुझे 25 साल हो गए भाई, बल्कि इतने ही 24 साल, 23-24 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। तो मैं जब 2001 में जिलानी सेंटर में गई थी तो हनीफ डेडी साहब, जो आपके ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये हमारे साथ हुआ करते थे। अच्छा, हम जो है वो जाहिर है वहाँ के जो यूनियन के मसले थे हम उसको सॉल्व करते। मैं उस वक्त खानादर मीठादर की काउंसलर थी, तो उस एंगल से जो है वो जो इलाके के मसले थे हम उसको सॉल्व करते। तो नतीजतन जाहिर है मेमन बरादरी से और मेमन, अच्छा, मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की भी मैं उस दौर में जो है लीगल जो टीम थी उसका भी हिस्सा रही हूँ। तो बस मैं हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया है। मेरी अपनी ग्लोबल जो है सॉरी यूनाइटेड ग्लोबल ऑर्गेनाइज फोरम है मेरा, उस फोरम पे भी जो है हम काफी, मैं और अनिल भाई काम करते रहे हैं। तो बस अनिल भाई ने मुझे कहा कि बेटा इस फोरम पे भी आ जाए, थोड़ा इस पे भी काम करते हैं। मैंने कहा वेलकम करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जाहिर है एक एक्टिविटी है और मैं समझती हूँ कि करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप हवा, और बहुत बहुत आपको माशाल्लाह से इस डेजिग्नेशन की मुबारकबाद कि आप हमारे साथ शामिल हुई। इतना सारी मसरूफियत के बावजूद आपने टाइम निकाला ग्लोबल वेमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपका क्या मोटिव है, आप क्या देखती हैं? जैसे हमारे माशाल्लाह से फाउंडर हैं, हमारे ट्रस्टी और चेयरमैन उमर अंकल हैं, और फाउंडर अनीस दावड़ा साहब हैं, और शिराज यूनुस हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल, और अनीस शेखानी हैं। आप ने बात की होगी इनसे, बातचीत करके उनका विजन जान के आपने क्या सोचा कि आप इतना सारा समझ लें आपने कि पांव फैलाए हुए हैं, पूरे समंदर में पांव फैलाए हुए हैं हर जगह से, बस मैं ये भी काम ये भी काम। तो किस तरह टाइम निकाला आपने इसके लिए, और किस तरह हाँ किया आपने? देखिए, जहां तक देखा जाए तो हनीफ दावरा भाई से भी मेरी बात हुई, अनीस दावरा साहब से भी, मोहम्मद उमर भाई माशाल्लाह बड़े शफीक इंसान है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी बात हुई है व्हाट्सएप के थ्रू। और इसके अलावा ये कि बहरहाल टाइम जो है निकाला जाता है, टाइम निकालना होता है, टाइम निकालना चाहिए। अगर आप जो है कुछ करना चाहते हो तो जाहिर है वो टाइम जब तक आप नहीं निकालोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सही बात है। मेरा मोटिव है, मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी मेमन बरादरी के लिए, और स्पेसिफिकली अपनी मेमन एडवोकेट्स जो लेडी एडवोकेट्स वगैरह हैं, जो जेंट्स एडवोकेट्स हैं, मैं जिनको जानती हूँ, जिनके मसाइल हैं जो फेस कर रहे हैं। और देन इसके साथ साथ जो है हम जो कम्युनिटी के अंदर पगड़ी के जो इश्यूज हैं, मैंने देखा मेमन लोगों के जो घर बेचारे प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं, पगड़ी की प्रॉपर्टियां करते हैं, ऑल सिटी एरियाज के अंदर जो है स्पेसिफिकली उनको घरों से निकाल दिया जाता है। और क्योंकि हमारे यहाँ पगड़ी का कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं काम करना चाहती थी, मैं काम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं मेमन के साथ साथ इंसानियत के लिए काम करना चाहती थी। तो इसीलिए जो है मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ज्वाइन की है, और जब ज्वाइन किए तो यकीनन टाइम भी निकालूंगी। तो एज ए एडवोकेट हवा, आपके पास तो काफी केसेस आते होंगे, या हम खवातीन को देखते हैं मेमन बरादरी से हटके या वैसे भी, या जो खवातीन आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं और उनको नहीं मौका दिया जाता। बेसिकली जो मोटिव है ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का कि घर बैठ के वो आईटी की तालीम लें, ताकि कल को वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, किसी की मोहताजी ना हो उनको, चाहे वो हम्म। मैके की तरफ से हो, चाहे वो ससुराल की तरफ से हो, शौहर की तरफ से हो, बच्चों की तरफ से हो। तो आपके पास ऐसी खवातीन आती हैं जो इस तरह कहती हैं कि हम पे ऐसी पाबंदियां हैं, हम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा। देखिए, पहले तो मैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेसिफिकली जो इनका मोटिव है, और स्पेसिफिकली जो ये आईटी के लिए जो काम करते हैं, काबिल तहसीन है। मैं बहुत बहुत मतलब ये कि अप्रिशिएट करती हूँ उनके काम को, कि यकीनन बहुत जबरदस्त मोटिव है इनका। और सेकंड वन ये कि जाहिर है आज का जो दौर है, ठीक है, आज का जो दौर है स्पेसिफिकली इसमें आईटी की एजुकेशन तो बहुत नेसेसरी है, इसके बगैर तो आप आगे नहीं जा सकते। पहले जब लोगों के पास ये अवेयरनेस नहीं थी आईटी वगैरह की, तो कहाँ कहते थे ना कि वो इल्म हासिल करने के लिए बंदा किधर से किधर निकल जाता था, नॉलेज लेने के लिए बिल्कुल। किधर से किधर निकल जाता था। लेकिन अब तो जो है ये काम बड़ा इजी हो गया है, अब तो उंगलियों की मदद से हो रहा है। ओके, मेरे पास लेडीज आती हैं, मेरे पास जो है स्पेसिफिकली बहुत सारे, क्योंकि 24 साल से एक फील्ड में हूँ, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मसले देखे, बहुत सारे मामलात देखे। तो मैं ये समझती हूँ कि जो काम ये हो रहा है आईटी पर, जो कुछ हो रहा है बेहतरीन है। और मैं स्पेसिफिकली जो जैसे तबस्सुम दौराजी साहिबा जो काम कर रही है, बहुत जबरदस्त कर रही है, मैं भी उसी एंगल से वर्कआउट करना चाहती हूँ और करूंगी इंशाल्लाह। मेरे पास है, मेरे लोगों ने कांटेक्ट भी किया है, फोन भी किया है कि भाई जो ग्लोबल काम कर रही है आईटी के हवाले से, लिहाजा जो है स्पेसिफिकली जो है हमें भी, हमारे भी बच्चों को जो है आप रिकॉर्ड पे लेकर आए, सब कुछ करें। दोबारा कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, काम करना है। और एक मिशन मेरा और भी है, चाहे वो मेमन हो या चाहे नॉन मेमन हो, उसको नहीं, मैं जेल के अंदर का प्रोग्राम रखती हूँ कि जेल में जाकर जो कैदी हैं, या जो वो लोग जो अ, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ओके, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए कुछ करूं। चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, जैसे आईटी की एजुकेशन, इस मामले में मोहम्मद उमर भाई से
और जो है अनीस भाई से ये बाद में बात करूंगी। पहले मैं चाहती हूँ कि होमवर्क कंप्लीट हो, जो मैं काम करना चाह रही हूँ उस पे पहले भरपूर एक्शन हो। मैं एक टीम तैयार कर रही हूँ। वो टीम जो है, मेरा मेरा वो जो टीम वर्क अगर एक्टिव हो जाता है, फुल एक्टिव हो जाता है, एक्टिव तो है लेकिन फुल एक्टिव हो जाता है, फुल चार्ज हो जाता है, तो यकीनन आइडियाज लूंगी, आइडियाज पे चलूंगी। मोहम्मद उमर भाई जो हैं, इनसे, अनीस दावरा साहब से, इन लोगों से भी ज्यादा जो ये जो काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैंने सुना है हारिस भाई भी काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, जीशान भाई भी। दोबारा इनसे व्यूज लेकर, इनसे आइडियाज लेकर इंशाल्लाह काम करना है। बहुत अच्छी बात है हवा, आप माशाल्लाह से बहुत है, आगे बढ़ने वालों में से है, काम करने वालों से है। जिस तरह आपने अपना बताया सारा अपने बारे में, बहुत अच्छा लगा हमें। और ये हमारी जो वो औरतें हैं उनके लिए भी एक आप मोटिवेशनल मैं कहूँगी लेडी हैं कि इतना सारा सब कुछ, क्योंकि खाली औरत जो है वो खाली वर्किंग वुमेन नहीं होती, पहले वो एक हाउस वाइफ होती है, उसके बाद वो हम्म। निकलती है, बाहर निकलती है। तो आप कोई फिर और कोई पैगाम देना चाहती हैं हमारी जनरेशन को या हमारी खवातीन को? बस मेरा ये कहना है कि मैदान में इम्तिहान से घबरा के हट ना जाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। वाह। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो, अब बस आप लोग सबसे दुआओं की उम्मीद है कि जो मोटिव हम लेके चल रहे हैं, जो वर्कआउट हम करना चाह रहे हैं, जो हमारे एम है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जो चीज हमने सोची हुई है स्पेसिफिकली, जो काम हम करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला जो है उसमें हमारे लिए आसानियां करें। और आमीन। आमीन सुम आमीन। चलिए, बहुत शुक्रिया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे थे आईएमटी न्यूज। और आज की अच्छी बात, उरूज के वक्त औकात में रहें, क्योंकि जवाल पूछ कर नहीं आता। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, आईएमटी न्यूज, लंदन।